We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकियों की कब्र खोदी है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके झूठ से लगातार पर्दा भी सेना उठा रही है और पाकिस्तान की सेना की लगातार किरकिरी हो रही है। दुनिया भर में पाकिस्तान की आर्मी हंसी का पात्र बन गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकिस्तान के झूठ लोग का सच। बहावलपुर में जैश का आतंकी ठिकाना तबाह। मुरीदके में लश्कर का आतंकी ठिकाना ध्वस्त। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है जिसकी टीस वो सालों तक भूल नहीं पाएगा। जैश और लश्कर के ठिकाने खाक हो गए तो वहीं भारत ने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान दुनिया से सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी झूठ पर झूठ बोल रही है, लेकिन पाकिस्तान के एक एक झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। उसका एक एक प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने आ रहा है। भारत ने जिस टॉप आतंकियों को दोज़ख की राह पहुंचाई, पहले उनके नाम देख लीजिए, फिर डिटेल बताएंगे कैसे पाकिस्तान इन आतंकियों का नाम छिपाना चाहता है और उस पर प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है। भारत के हमले में मोहम्मद यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद को ढेर कर दिया। मोहम्मद यूसुफ अजहर जैश-ए मोहम्मद का प्रमुख कमांडर था और कंधार हाईजैक मामले में भारत को उसकी तलाश थी, जबकि अब्दुल मलिक रऊफ IC-814 हाईजैकिंग के साथ साथ पुलवामा हमले की साजिश में भी शामिल था। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. भारत ने इन दहशतगर्दों को 72 हुरों का दीदार करा दिया, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी प्रोपेगेंडा फैला रही है। पाकिस्तान की आर्मी झूठ पर झूठ बोल रही है, लेकिन पाक का एक एक झूठ बेनकाब हो रहा है। इंडियन आर्मी कर रही है, साथ ही पाकिस्तान की आर्मी खुद ही अपने जाल में फंस रही है। पाकिस्तान का झूठ कैमरे में कैद सबूत। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अब्दुल मलिक रऊफ को ढेर कर दिया। कंधार हाईजैक में शामिल था, लेकिन पाकिस्तान अब एक ही तरह के 2 नाम वाले आतंकी को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। उसे समझने के लिए पहले इन तस्वीरों को देखना पड़ेगा। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। भारत ने जब 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब कई आतंकी मारे गए थे। ऐसे ही एक आतंकी जनाजे में फातिया पढ़ने गया था, आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ। गौर से इस तस्वीर को देखिए। सामने खड़ा ये शख्स हाफिज अब्दुल रऊफ, जो लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है, ये आतंकियों के लिए फातिया पढ़ने आया था। आतंकियों के जनाजे को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया था और पाकिस्तान की पुलिस और वहां की फौज के अफसर आतंकी के लिए फातिया पढ़ रहे थे, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। भारत ने पाकिस्तान के इस झूठ को दुनिया के सामने बेपर्दा किया और पाकिस्तान की दहशतगर्दी वाली सच्चाई एक बार फिर पूरी दुनिया को बताई।
if only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. भारत की सेना ने यह भी बताया कि आतंकी जनाजे में पाकिस्तान का कौन कौन सा आर्मी अफसर पहुंचा था। सोचिए, पाकिस्तान के आतंकी जनाजे में कौन कौन पहुंचा। भारत की आर्मी की ओर से क्लियर किया गया कि आतंकियों को मारने के लिए जो टारगेट हिट किया गया था वो काम पूरा हुआ। इस बार जब पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान के डीजी ISPR से सवाल पूछा तो वो झूठ फैलाने लगे। भारत ने जिस हमले में मारा उसका नाम आतंकी अब्दुल मलिक रऊफ है। जो लश्कर का आतंकी फातिया पढ़ रहा था उसका नाम हाफिज अब्दुल रऊफ है। ये बात एकदम क्लियर है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया बातों को ट्विस्ट कर रहा है। देखिए कैसे। पाकिस्तान फिर उस शख्स को लेकर भी सामने आ गया जो आतंकियों के जनाजे में फातिया पढ़ रहा था और उसका पूरा बायोडेटा शेयर कर दिया। ये वही हाफिज अब्दुल रऊफ है जिसको अमेरिका द्वारा आतंकी घोषित किया है। पाकिस्तान ने हाफिज अब्दुल रऊफ की कुंडली को पूरी दुनिया को दिखाया, जिसमें उसकी जन्मतिथि। पाकिस्तान ने बाकायदा हाफिज अब्दुल रऊफ का नेशनल कार्ड जारी किया, जिसमें उसका नंबर था, उसका CINC नंबर भी था। वो लिस्ट भी देखिए जो अमेरिका द्वारा जारी की गई थी, जिसमें अब्दुल रऊफ की पूरी डिटेल है। नाम भी सेम है, CINC नंबर भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। सोचिए किस तरह पाकिस्तान अपने ही झूठ के प्रोपेगेंडे में फंस गया, क्योंकि ये पाकिस्तान में बैठा आतंकी अमेरिका की हिट लिस्ट में है। पाकिस्तान का झूठ कैमरे में कैद सबूत। भारत का S-400 जिस तरह से पाकिस्तान की मिसाइलों को आसमान में ही धुआं किया, उससे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान का हर मिसाइल अटैक आसमान में ही तबाह कर दिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भारत पर फतेह 1 मिसाइल दागी। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, लेकिन भारत ने इसको भी आकाश में ही उड़ा दिया। पाकिस्तान अपनी नाकामी से बौखलाया हुआ है और वो भारत के S-400 के बारे में झूठ फैला रहा है। दावा किया जा रहा है कि उसने S-400 को तबाह कर दिया, जबकि हकीकत ये है कि भारत का सुदर्शन कहा जाने वाला S-400 भारत का अभेद्य किला बन चुका है और पाकिस्तान झूठ पर झूठ फैला रहा है। पाकिस्तान की सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भी अपने आवाम को खुश करने के लिए झूठ बोल रही है। पाकिस्तान की एयरफोर्स कह रही है कि उसने सैटेलाइट इमेज के जरिए S-400 की लोकेशन को ट्रेस किया और उस पर अटैक किया। सुनिए कितना बड़ा मुगालता है पाकिस्तान की एयरफोर्स को और पाकिस्तान की आवाम को झूठे सपने दिखाने का। पाकिस्तान कितना झूठ बोल रहा है, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि भारत का S-400 पूरी तरह सुरक्षित है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। पाकिस्तान की आर्मी इतने पर नहीं रुकी, बल्कि वो झूठ पर झूठ बोलती रही। पाकिस्तान की आर्मी ने 60 सेकंड के अंदर 6 झूठ बोले। पहले एक एक कर उसे सुनिए और समझने की कोशिश करिए। पाकिस्तान के डीजी ISPR ने कहा कि उनकी आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल है और जो कमिटमेंट करती है उसे पूरा करती है। पहले उनके दोनों बयान सुनिए, फिर पाकिस्तान की आर्मी की सच्चाई बताते हैं। अब पाकिस्तान की आर्मी की सच्चाई सुनिए। क्या कभी आपने सुना है कि किसी देश की आर्मी बिजनेस भी करती है, कारोबार भी करती है? नहीं सुना तो जान लीजिए। मशहूर पाकिस्तानी लेखिका आयशा सिद्दीकी ने अपनी किताब मिलिट्री इंक इनसाइड पाकिस्तानी मिलिट्री इकोनॉमी में खुलासा किया है कि सेना की कारोबारी जड़ें बहुत ही गहरी हैं।
किताब के मुताबिक पाकिस्तान में सेना के 100 से ज्यादा तरह के कारोबार हैं, जिसमें सीमेंट, बैंकिंग सेक्टर, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट तक हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ली गई जमीन को मुनाफे वाली आवासीय परियोजनाओं में बदल दिया गया। सेना द्वारा संचालित सबसे प्रसिद्ध रियल एस्टेट ब्रांडों में से एक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी यानी DHA का मूल्य अरबों डॉलर में है। किताब के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी के पास करीब 40 से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच हो सकता है। ये जो आंकड़े हैं वो 2007 के हैं। आयशा सिद्दीकी ने अपनी बुक 2007 में लिखी थी। ऐसा किसी भी देश में नहीं है जहां पर वहां की आर्मी कारोबार करती हो, कंस्ट्रक्शन के कारोबार से जुड़ी हो। यही वजह रही कि पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ बनते हैं वो खूब पैसा कमाते हैं और रिटायरमेंट के बाद विदेश में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। परवेज मुशर्रफ से लेकर पाकिस्तान के कई जनरल ऐसे ही रहे जिन पर तानाशाही के इल्जाम लगे। पाकिस्तान का दूसरा झूठ है कि उसकी आर्मी कमिटमेंट की पक्की है। लेकिन सोचिए, 10 मई पाकिस्तान के DGMO ने खुद भारत से सीज फायर की गुहार लगाई और दोनों देशों के बीच सीज फायर भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने लगातार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया। सोचिए, पाकिस्तान की आर्मी 3 घंटे भी अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकी और फिर भारत की DGMO ने पाकिस्तान के DGMO को सीज फायर उल्लंघन पर अपना संदेश स्पष्ट भी दे दिया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।